छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा क्षेत्र के हसदेव अरण्य में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित 3 प्रस्तावित कोयला खदान परियोजनाओं पर कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार का यह फैसला इलाके में प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थन प्राप्त होने के बाद आया है। यह जानकारी सरगुजा के जिलाधिकारी संजीव झा ने दी। राज्य सरकार ने हाल ही में परसा खदान और पीईकेबी के दूसरे चरण के कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी दी थी। झा ने बताया कि 3 आगामी परियोजनाएं परसा पूर्व और कांते बासन का दूसरा चरण और कांते एक्सटेंशन कोयला खदान को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री और स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव के प्रदर्शनकारी के समर्थन में आने के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि क्षेत्र के विधायक नहीं चाहते हैं तो एक भी शाखा नहीं काटी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहमति के बिना प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 3 परियोजनाएं प्रभावित होने वाली है। प्रभावित होने वाली 3 परियोजनाएं परसा पूर्व और कांते बासन है। बता दें कि परसा में जो खनन परियोजनाएं 2013 से पहले से चल रहे हैं वह अभी जारी रहेंगे। क्षेत्र में कोयला खदानों और वनों की कटाई का विरोध कर रहे कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि यह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रणनीति रची जा रही है और प्रोजेक्ट को होल्ड पर न रखकर सरकार को परियोजना को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। सरकार की इस गतिविधि के ऊपर सरकारी अधिकारियों ने भी हैरानी जताई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, या तो आदेश पास किया जाता है या रद्द किया जाता है। सरकारी प्रणाली में चीजें अनिश्चित काल के लिए रोकी नहीं जा सकती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव सोमवार को विरोध के समर्थन में आए और बयान दिया कि चाहे गोली चले या डंडा, पहले गोली और डंडा मैं ही खाऊंगा। इस बयान के जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और गोली चलाने वालों पर ही पहली गोली चल जाएगी। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि यदि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते हैं तो पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। इसके बाद बुधवार को टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ग्रामीणों के समर्थन में खड़े होने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी कहा था। ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परसा खनन परियोजना के लिए 841.538 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। आंदोलनकारियों का कहना है कि जैव विविधता संपन्न और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में खनन न केवल आदिवासियों को विस्थापित करेगा बल्कि पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नष्ट करेगा। साथ ही क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।